जब आप किसी शक्ति को ला सकते हैं तो उस शक्ति को कहीं भेज भी सकते हैं। तो आप एक पाइपलाइन की तरह हैं। पर ये एक समझिए कि इस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं आप। रज जो होता है वो अग्नि से निकलता है। तो उस अग्नि का प्रकोप जो है और इस अग्नि का जो प्रारूप है, इन दोनों में भेद है। अब ये विषय थोड़ा और गंभीर है कि कौन सी अग्नि क्लॉकवाइज है, कौन से अग्नि एंटी क्लॉकवाइज है। राम राम, नमस्ते। मैं एक बहुत ही खूबसूरत से कैंपस में बैठा हूँ। आईआईटी का कैंपस है और मैं कांस्टेंट ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रिकॉर्ड करने का समय कम मिल पा रहा है। तो फ़िलहाल मैं आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस में हूँ और जो टॉपिक सबसे पहले आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे विमेन के जो मासिक धर्म होता है, इसको हम रजस्वला नारी का दर्जा देते हैं, या जिसे हम अंग्रेज़ी में पीरियड्स कहते हैं। अभी बहुत सारे मिथ होते हैं कि इसमें पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या अशुद्धि हो जाती है या किस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसको लेके आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा लाइट कम है, मैं बाहर बैठा हूँ और समय जितना मिल पा रहा है उसमें कर पा रहा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हम जिस धरती पे हम चलते हैं उसे हम माँ का दर्जा देते हैं, यानी एक नारी का दर्जा देते हैं। हम जिस अन्न को खाते हैं उसे हम माँ का दर्जा देते हैं। हम जिस भाषा में हम बात करते हैं उसे भी हम माँ का दर्जा देते हैं, और भले ही वो पिता कुल की होती है पर बोलते हम मातृभाषा है। तो जो जननी है वो इस सृष्टि की सबसे मुख्य शक्ति है, ठीक है। और शक्ति के बगैर शिव जो हैं वो शव हैं। अब एक बात बहुत आवश्यक है कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई स्त्री रजस्वला होती है या जब पीरियड्स चालू होते हैं तो आपको पूजा से मना किया जाता है, और इस केस में आपको नहीं करना चाहिए पूजा। ऐसा इसके पीछे का विज्ञान को हम समझते हैं। एक तो सबसे आवश्यक बात यह है कि ये होता क्या है। ये एक ऐसा टाइम है जब कोई भी स्त्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, सबसे ज़्यादा। अब आप समझिए कि एक कोख में एक आत्मा को जन्म मिलने की संभावना तैयार हो रही है। आप समझ रहे हैं, एक संभावना ख़त्म हो रही है और दूसरी संभावना प्रारंभ हो रही है। ऐसे केस में जितने भी रेल्म्स हैं इस दुनिया में, जितने भी रेल्म्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी आयाम हैं, ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं और एक साथ खुले होते हैं। कोई भी कहीं से भी आ जा सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि एक कोख कितनी पावरफुल है। एक कोख, उसी कोख से श्री हरि का भी जन्म हो जाता है, भले ही वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी आत्मा या कोई भी शक्ति कोई रूप ले सकती है। तो सारे आयाम, सारे लोक, सारे रेल्म्स खुले होते हैं। और क्योंकि सारे आयाम, सारे लोग, सारे रेल्म्स खुले होते हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके कंट्रोल में क्या है, आपको ये नहीं पता कि आप किस को अपने कोख में लाना चाह रहे हैं या ला सकते हैं या लाने की संभावना बन सकती है, तो आप किसी भी शक्ति को लाने और उसको पास करने की क्षमता रखते हैं। आपका कर्म क्या है वो अलग विषय है, उसमें आप कौन से शक्ति को स्थान दे सकते हैं शरीर का, वो अलग विषय है। मैं एक इन जनरल बात बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सोचिए, ऐसे समय में अब आप जहाँ पे जा रहे हैं, जिस देवता के सामने जा रहे हैं, कोई मूर्ति के सामने जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, तो वो भी एक शक्ति है। जब आप किसी शक्ति को ला सकते हैं तो किसी शक्ति को कहीं भेज भी सकते हैं। तो आप एक पाइपलाइन की तरह हैं, ये समझ लीजिए। और उस समय जब कोई भी शक्ति आएगी और जाएगी तो आपको खतरनाक तरीके से डैमेज करके निकल जाएगी, और नहीं भी डैमेज करती तो आप किसी को डैमेज कर देंगे, या आपके द्वारा कोई रेल्म्स में कोई चीज़ हिल सकती है। हमारे भारतीय शास्त्रों में इसीलिए इसको वर्जित कहा गया है। इसके और भी दूसरे कारण हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। पर ये एक समझिए कि इस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं आप।
तो आपको तो बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, पूजा की सामग्री से 10 कोस दूर रहना चाहिए। ऐसी कोई भी सामग्री जो भगवान के पास पहुंच रही हो, आपको उसके करीब जाना ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि किसी को अछूत बना दिया गया, किसी को छोटा या बड़ा बना दिया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इस समय में आप किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुद को तो पहुंचा ही सकते हैं, पूरे रेल्म सृष्टि में हर एक, तो जिम्मेदारी से आपको काम करना पड़ेगा। आजकल के जो लड़कियां होती हैं वो इस बात को नहीं समझ सकती, क्योंकि उनको वैसी शिक्षा नहीं मिली, उनको वैसे संस्कार नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि अब आजकल पूरा प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था ही बदली हुई पड़ी है। ये एक बहुत आवश्यक विषय है। दूसरा क्या है कि रज जो होता है वो अग्नि से निकलता है, तो वो अग्नि का प्रतीक है। तो एक अग्नि ऐसी है जो अग्नि बन रही है और अग्नि बिगड़ रही है, और दूसरी अग्नि ऐसी है जो सामने स्थापित है। तो उस अग्नि का प्रकोप जो है और इस अग्नि का जो प्रारूप है, इन दोनों में भेद है। कितना भेद है ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। तो वो जो अग्नि सामने है उसका जो प्रारूप है, वो जिस देवता की है, जिस पूजा पद्धति में आप जहाँ बैठे उसकी बात हो रही है, उस अग्नि का जो प्रारूप है वो कितना शक्तिशाली है, इस पर निर्भर करता है कि आप कितना डैमेज होंगे। क्योंकि आपका भी वो अग्नि का प्रारूप है और वो भी अग्नि का प्रारूप, दोनों ही अग्नि एक ही प्रकार की अग्नि है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में 2 ही अग्नियाँ हैं, स्वाहा अग्नि है, स्वधा अग्नि है, ठीक है। और ये दोनों ही अग्नि हिरण्यगर्भ के रूप में अलग अलग तरीके से बढ़ती है। एक एंटी क्लॉकवाइज बढ़ती है, एक क्लॉकवाइज बढ़ती है। अब ये विषय थोड़ा और गंभीर है कि कौन सी अग्नि क्लॉकवाइज है, कौन से अग्नि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस समय आप इतने पावरफुल होते हैं, एक तो मैंने ये बताया। दूसरा, आप क्योंकि आप स्वयं अग्नि स्वरूप हैं, तो 2 अग्नियाँ आपस में नहीं मिलाई जाती कभी। मतलब एक अग्नि पहले से जल रही, दूसरी अग्नि को नहीं मिलाया जाता, इसको अशुभ माना जाता है। एक अग्नि जब जल रही तो उसी अग्नि से दूसरी अग्नि का प्रादुर्भाव किया जा सकता है, लेकिन जलती हुई 2 अग्नियों को नहीं मिलाया जाता कभी। जलती हुई 2 अग्नियाँ जब मिलती हैं तो वो अशुभ संकेत होता है, ठीक है। तो अब ये एक विषय हुआ। अच्छा, तीसरा क्या है कि इस समय में आपकी जो हाइजीन है, जिसे हम हाइजीन कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है ही। क्योंकि आप जिस आसन पे बैठेंगे, अब वो जो भी विषय है कि जो आप पहन के बैठे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो सूती के पैड्स हैं। देखिए, ये बात जान के रखिए, पूजा में जितने भी वस्त्र का उपयोग होता है वो सब शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध वस्त्र कैसे होते हैं भाई? सूती के हो गए, सिल्क के हो गए, वो शुद्ध वस्त्र आपने नहीं पहने हैं। अब आपने कुछ और पहना हुआ है, वो ना तो कॉटन है, सिंथेटिक मटेरियल है, तो वो शुद्ध नहीं है। तो वो मटेरियल इटसेल्फ शुद्ध नहीं है, तो जो बाकी की प्रक्रिया वो तो ऑब्वियसली, और उसमें सोने पे सुहागा है। तो हाइजीन का एक बहुत बड़ा इशू है, और उस हाइजीन के कारण आप जिस आसन पे बैठे, उस आसन पे अगर आप बैठेंगे तो आसन तुरंत नष्ट हो जाएगा। उस आसन को दोबारा आप कभी नहीं बैठ पाएंगे। आप जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो मूर्ति तुरंत खंडित हो जाएगी, उसको दोबारा नहीं पूजा कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये चीज़ें बताई जाती हैं कि इस समय महिलाओं को पूजा या कोई अर्चना या कोई साधना करना वर्जित है। इसलिए महिलाओं की, नारियों की जो साधना होती है वो अलग तरीके से होती है, वो नॉर्मल तरीके से नहीं होती है। जैसी साधनाएं पुरुषों की दी जाती है वैसी साधनाएं इनकी नहीं होती हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस समय किसी भी प्रकार के जो ये जो प्रोपेगेंडा बनाए गए हैं कि भैया आपको नीचा दिखाया गया, हम क्यों अशुद्ध हैं, वी लव पीरियड्स, वो सब लव अव करिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पूजा आप नहीं कर सकते, या आप इस प्रकार की कोई साधना या अर्चना नहीं कर सकते जिसमें भगवान से जुड़ी हुई और इस तरह की शुद्धताओं से आप कहीं ना कहीं से आपको स्पर्श करना पड़ेगा, या कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो इस समय जितने भी लोग आपको ये बात बता रहे हैं कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है या आपके साथ गलत किया जा रहा है और ये ख़राब मान्यता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करिए। मैं सभी औरतों से, सभी महिलाओं से ये कह रहा हूँ कि आपको ये फॉलो करना है। फॉलो कैसे करना है कि भैया 7 दिन काउंट करना है। जिस दिन से आपका पीरियड शुरू हुआ है उस दिन से लेके 7 दिन काउंट करना। 7 दिन तक आप कोई पूजा अर्चना, कोई भी चीज़, ना साधना, ना मंत्र जाप, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, ज़ीरो। 7 दिन के बाद आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना।
और इसीलिए मैंने कहा क्योंकि आपकी पद्धतियाँ अलग होती हैं, उसमें संकल्प भी अलग किस्म से लिए जाते हैं। अभी वही मैंने कहा ना कि अभी कॉमन आपकी पद्धति नहीं है, देने वाले लोग अब कम बचे हैं भाई, महिलाओं को साधना, जो ये प्रॉपर दे पाएँ, जो ये बता पाएँ कि इस समय में आपको किस प्रकार की साधना दी जाए, ताकि ये समय अगर बीच में आता है तो दिक्कत ना हो, और अगर हो तो उसको ठीक करने वाले लोग भी होने चाहिए, जो कि अब है नहीं, ज़्यादा बचे नहीं हैं साधक ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा जटिल मामला है, थोड़ा सा बहुत कस्टमाइज्ड मामला है ना। अब ये विषय क्योंकि थोड़ा सा वेस्टर्नाइज भी हो गया है, मतलब क्या है कि हम तो जाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो एटीट्यूड है, इससे क्या होगा कि आप अपना तो नुकसान करेंगे ही, आप सामने जो मूर्ति है, जो विग्रह है, उसका भी नुकसान करेंगे, पद्धति का भी नुकसान करेंगे, आसपास के लोगों का भी नुकसान करेंगे, अपनों का नुकसान करेंगे। अगर आप परिवार में हैं तो आपके परिवारजनों को नुकसान होगा, उनको क्षति पहुंच सकती है, आपको क्षति पहुंच सकती है, तो ये आपको नहीं करना है। अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि अगर आप नहीं भी मानते, अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं और आप भाई प्रोसेस तो चलनी है, शरीर है तो, अब भले ही आप साधना नहीं करते हो, आध्यात्मिक नहीं हो, या आप इस तरीके की चीज़ों में नहीं लिप्त हों कि जिसमें आप पूजा अर्चना की बात आ रही है, पर आप नास्तिक हों, तब भी भाई असर तो तब भी वही करेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा या आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन काम तो करेगा। आप नहीं मान रहे कि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पर सूरज की तो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो तो आप नहीं मान रहे ना, आपको नहीं दिख रही हैं, आप कह रहे नहीं है। जिसको दिख गई मशीन लगा के वो बोल देगा हाँ भाई अल्ट्रावायलेट रेज है, वो ये भी बोल देगा विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा भी दूसरी रेज हैं, इंफ्रारेड भी है, उसका भी एक अलग इंस्ट्रूमेंट है नापने के लिए। तो इसको आप नहीं नाप सकते तो आप नहीं मानेंगे, मत मानिए, लेकिन नहीं मानने के बावजूद भी घटना तो घटित हो रही है, नुकसान तो आपको करेगी, जीवन आपका हिल जाएगा बॉस, आप देख लीजिएगा, आपका जीवन इतना हिल जाएगा, आपकी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, आपका कार्य बनते बनते रुक जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ नहीं, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक आपके कर्म ठीक ठाक हैं चलेगा, जिस दिन बिगड़ गया, एक दिन गलत शक्ति घुसी और बैंड बजा के निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, जीवन से उथल पुथल हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे, ज़्यादा ओवर मूड स्विंग्स हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, और ये डॉक्टर घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी से कह रहा हूँ, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, कोई साइकेट्रिस्ट कुछ नहीं कर पाएगा, कोई दवाई कुछ नहीं कर पाएगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है आपके साथ, आपके पीरियड्स डिसऑर्डर हो जाएंगे, पीसीओडी जो आजकल बहुत कॉमन है वो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये चीज़ को नहीं समझते हैं, किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, तो उसकी अवहेलना मत करिए, है ना, उसको चुपचाप आँख बंद करके मान लीजिए, जो बाकी लोग मान रहे हैं उनका सम्मान करके मान लीजिए, क्योंकि आप अपनी क्षति कर सकते हैं, तो आपकी क्षति ना हो इसलिए कहा जा रहा है, सामने वाली क्षति ना हो इसलिए कहा जा रहा है। सारी बातें हैं, इसको आप बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लापरवाही के कारण हम गलती कर देते हैं। चलिए फिर आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। अब अंधेरा हो गया है, तो थोड़े बहुत यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट भी चल रही है, कुछ कीड़े मकोड़े भी उड़ रहे हैं, है ना, जो रिकॉर्ड कर रहा है वो आधे टाइम डांस ही कर रहा है कीड़ों से बचते हुए। तो अब इसको समाप्त करते हैं आज के इस एपिसोड को, है ना, और इस पे और भी बोला जा सकता है, पर मैंने बहुत शॉर्ट में बोला, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और भी गूढ़ बातें, और भी गूढ़ विज्ञान है जो बताया जा सकता है, बट अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि तुरंत मैं नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और फिर हम देखते हैं कि अब मैं कहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और फिर आपको बता पाऊँगा। थोड़ा सा समय मिला था, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे सनलाइट बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि एकदम सुदूर ईस्ट है, मैं IIT गुवाहाटी, कैसे मैंने बताया कि कैंपस में हूँ, तो है ना, आपसे आज्ञा लेते हैं फिर, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जैसा मैंने हमेशा कहा है, जो बातें लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, या कम सुनने को मिलती हैं, उन बातों से वो अपना लाभ ले पाएँ। ठीक है, फिर आपसे आज्ञा लेते हैं, और जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे। राम राम, नमस्ते।